हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पारगमन विधि में आनुवांशिक सूचनाएं एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती हैं? पहला विकल्प है संयुग्मन, दूसरा है बैक्टीरियोफेज की मुक्ति जो दाता जीवाणु स्ट्रेन से होती है, इसके बाद तीसरा है दूसरे जीवाणु से, और चौथा और आखिरी विकल्प है दाता और ग्राही स्ट्रेन के बीच भौतिक संपर्क द्वारा। तो बच्चों चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे पारगमन विधि के बारे में। तो बच्चों, पारगमन विधि में क्या होता है कि एक जीवाणु से जो आनुवंशिक सूचनाएं होती है, यानी कि उसका जो डीएनए होता है, क्या होता है, जो आनुवंशिक सूचनाएं होती है, यह दूसरे जीवाणु में किसके द्वारा पहुंचती है? जीवाणु भोजी के द्वारा पहुंचती है। जीवाणु भोजी क्या होता है? जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु को जीवाणु भोजी कहते हैं। और इस जीवाणु भोजी के द्वारा ही क्या होता है? आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें विकल्पों की, तो पहला है संयुग्मन। और संयुग्मन में क्या होता है? एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में संयुग्मन नलिका क्या होता है? संयुग्मन नलिका बनती है। लिख लेते हैं यहाँ पर, संयुग्मन नलिका का क्या होता है? निर्माण होता है। संयुग्मन नलिका के द्वारा ही क्या होता है? दूसरे जीवाणु में आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। बी है बैक्टीरियोफेज के द्वारा, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। सी है यहाँ पर दूसरे जीवाणु से। बच्चों, दूसरे जीवाणु से नहीं होता, ये गलत है। और दाता और ग्राही के बीच भौतिक संपर्क द्वारा। तो बच्चों, दाता और ग्राही के बीच भौतिक संपर्क द्वारा भी यहाँ पर क्या नहीं होता है? आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण नहीं होता है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।